देखिए ये हमारा वर्ल्ड का मैप है, संसार का मानचित्र है। यहाँ पर मैंने आपको बताया तीन क्षेत्रों में, हमारे 3 पेटियों में बांटा गया है किसको, हमारे ज्वालामुखी के स्थान को। तो सबसे पहला हमारा परिप्रशांत पेटी है, जो परिप्रशांत पेटी प्रशांत महासागर आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है, और फिर हमारा पश्चिम में यहाँ से यहाँ तक है। तो ये यहाँ पर हमारा दक्षिण अमेरिका से होते हुए, उत्तरी अमेरिका अलास्का होते हुए, पुनः हमारा एशिया के तटीय भाग से होते हुए हमारा जापान फिलीपींस होते हुए, ये पूरा हिस्सा जो है हमारा परिप्रशांत पेटी है, जो संसार का इसको जो ज्वालामुखी, इसका 2/3 ज्वालामुखी इसमें पाया जाता है। इसीलिए इसका नाम प्रशांत महासागर का अग्निवलय इसका नाम है। इसी को प्रशांत परिप्रशांत पेटी को ही हम नाम देते हैं प्रशांत महासागर अग्निवलय। उसके बाद दूसरा हमारा मध्य यूरेशिया पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, जो हमारा यूरेशिया के वलित पर्वतों से होते हुए पश्चिम में चला जाता है। यूरेशिया हमारा एशिया और यूरेशिया यूरोप के बीच के हिस्से को हम यूरेशिया कहते हैं। यहाँ के वलित पर्वत से होते हुए हमारा ये इधर को चला जाता है पश्चिम दिशा में। फिर तीसरा आता है हमारा मध्य अटलांटिक। मध्य अटलांटिक जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा जो हमारा तीसरा भाग आता है वो पेटी है, जहाँ पर ज्वालामुखी के उद्गार दिखते हैं, जहाँ पर ये कंटकों का निर्माण करते हैं ये ज्वालामुखी। तो इस प्रकार हमारा विश्व स्तर पर आप मानचित्र देखिएगा, और यहाँ पर आप बताइए देखिएगा कि कैसे ये 3 भागों में 3 पेटियां हैं जो ज्वालामुखी की वो हैं। अब बेटा हम बताते हैं, ज्वालामुखी तो हमेशा विनाश लाता है, लेकिन कुछ हमारे लिए लाभ भी देता है। जैसे इसमें सबसे पहले ये काली मिट्टी, ज्वालामुखी के आने से काली मिट्टी के मैदान, जो खेती के मैदान हो जाते हैं, उसमें हमारा गन्ना और कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। दूसरा लाभ इसका है कि इसके जो बहुमूल्य खनिज हैं वो बाहर निकल आते हैं ज्वालामुखी के आने से, उससे हमको लाभ है। तीसरा लाभ क्या है कि जो यहाँ पर गर्म झील का जो गर्म जल के स्रोत पैदा होते हैं उसमें गंधक मिला होता है, वो गंधक चर्म रोग के लिए बहुत फायदेमंद है, तो इसका हमें फायदा है। चौथा फायदा इसका ये है कि जो इसके जो अत्यधिक ताप निकलता है ज्वालामुखी से, जो उस ताप को संचित करके इसके बिजली का निर्माण किया जाता है, तापीय बिजली का निर्माण किया जाता है। अब इसकी कुछ हानियां हैं, जो हानियां तो बहुत, सबसे पहले तो ज्वालामुखी उद्गार से जो हमारे पशु पक्षी होते हैं और जो हमारा जो वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। दूसरा क्या होता है कि जो हमारे खेत और मकान है वो नष्ट हो जाते हैं। और तीसरा, जो ज्वालामुखी के उद्गार से समुद्र में जब ज्वालामुखी आता है तो उससे भी हमारा उस ज्वालामुखी से समुद्र का पानी खौलने लगता है, उस खौलने से समुद्री जीव हमारे नष्ट हो जाते हैं। मतलब इससे हमारे नुकसान ज़्यादा है, लेकिन हानि मतलब फायदे भी कुछ हैं। तो इस प्रकार हमारा ज्वालामुखी का टॉपिक आज खत्म होता है। हमने क्या पढ़ा, ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वालामुखी कितने प्रकार से क्रिया करता है, 2 प्रकार से, धरातल के अंदर, धरातल के ऊपर काम करता है। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, ज्वालामुखी के कौन कौन से अंग होते हैं, और विश्व स्तर पर ज्वालामुखी को कितनी पेटियों में बांटा गया है। विश्व स्तर पर ज्वालामुखी को 3 पेटियों में बांटा गया है, उसके लाभ और हानि। तो आज हमारा ये ज्वालामुखी टॉपिक समाप्त हुआ।